ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। हायर परचेस सिस्टम में हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। एक और क्वेश्चन आज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें केस प्राइस नहीं दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी एक इंफॉर्मेशन ज़्यादा है जो अभी तक के क्वेश्चन किए उसमें से। तो चलिए आज करते हैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसी तरीके से हम करते हैं वो जानना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड की हुई है। तो 1 अप्रैल 2007 सचिन परचेस्ड वन मशीनरी फ्रॉम द्रविड़। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सचिन जो है वो क्या हो गया, परचेसर, और द्रविड़ जो है वो क्या हो गया, वेंडर। ओके। ऑन हायर परचेस सिस्टम एंड पेड 2 लाख रुपीज, पेड 2 लाख रुपीज, मतलब ये क्या हो गया, डाउन पेमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब कि डिटेल्स थोड़ी अलग से हम समरी निकाल ले तो परचेसर कौन है, परचेसर है सचिन, ठीक है। और वेंडर कौन है, वेंडर का नाम है यहाँ पे द्रविड़। ओके। डाउन पेमेंट हमें दिया है यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ओके। देन द रेस्ट of the amount was to be paid in following 4 installment on 31st March every year with the interest of 10%। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10% है, राइट है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट जो है ना वो 4 है। और कब पे किया है, 31st March 8, 31st March 10, 31st 9, 31st March 10 और 31st March 11। बट यहाँ पे देखिए आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मुझे 31st March 8 का दिया हुआ है, यस, 9 का भी दिया है, 10 का भी दिया है, बट 11 की अमाउंट नहीं दी है। क्या बताया, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन 31st March 11। ओके सर, यहाँ पे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट हमें दिया नहीं है, और क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो आपको कैश प्राइस भी नहीं दी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं आगे। एक और इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया है, द मशीन अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ सचिन अकाउंट, सचिन इज अ परचेसर, और परचेसर का बैलेंस शीट के अंदर मशीन अकाउंट कुछ इस तरीके से बताता है, वो भी 31st March 2010 को, यानी कि इंस्टॉलमेंट को थर्ड इंस्टॉलमेंट को, यानी कि थर्ड ईयर को, ठीक है। क्या बताया है, मशीन की वैल्यू ये है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ये है, और उसकी ये फाइनल वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, मशीन की वैल्यू जो है उसे हम कैश प्राइस नहीं बोलते, यस सर बोलते हैं कैश प्राइस। तो ये कैश प्राइस ही है, बट ये कौन से डेट की है, 31st March 10 का है। यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, वे किस तरीके से कैलकुलेशन करते देखते हैं। सचिन एडॉप्टेड कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो है 10%। ओके, इंटरेस्ट भी 10%, डेप्रिसिएशन भी 10%। हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट एंड द्रविड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सचिन। सचिन यानी परचेसर के बुक्स में हमें दोनों अकाउंट्स बनाने हैं, और राइट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द्रविड़, द्रविड़ के अंदर हमें यानी कि वेंडर की हमें लिखनी है जर्नल एंट्री। अब आप इतने क्वेश्चन करने के बाद आप एक्सपर्ट बन गए हो, तो मैं आशा रखता हूं कि आपको अकाउंट्स बनाने के लिए अभी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हो, बट मैं आपको कैलकुलेशन करवा दूं, आपको अकाउंट्स और एंट्रीज लिखनी आती होगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने किए और उसमें एक ही जैसी एंट्रीज है, कुछ अलग है वो मैं यहाँ पे आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। अब क्या करेंगे इस केस के अंदर, हमें किस तरीके से कैश प्राइस मिलेगी, क्योंकि इंटरेस्ट का टेबल हमें बनाना है, तो इंटरेस्ट का टेबल लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, चलिए देखते हैं, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है डेप्रिसिएशन की, उसी को बेस लेके हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखो कि ये जो है वो 31 मार्च 2010 का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पहले करता हूँ, उसी पे बेस पे हम यहाँ पे केस प्राइस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा जो केस प्राइस है वो मैं ले लेता हूँ 100। कौन सी डेट को? तो 1 अप्रैल, यानी कि जब हमने परचेस किया है तब से, 1 अप्रैल 2007 को। फिर उसमें से मैं माइनस करता हूँ डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 10 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90। फिर 31 मार्च 9 को 10% यानी कि 9, तो इधर पे आएगा 81। अब 31 मार्च 2010 यानी कि 8.10, बस मुझे यहाँ तक ही कैलकुलेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 31 मार्च 10 का, ठीक है। 31 मार्च 10 का मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, तो उसी को बेस पे लेके मैं यहाँ पे केस प्राइस डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? तो 31 मार्च का डेप्रिसिएशन ये था 64,800, ओके। और यहाँ पे 31 मार्च का डेप्रिसिएशन आता है ये। अब यहाँ पे इतना डेप्रिसिएशन है तो केस प्राइस कितना है 100, यानी कि 31 मार्च 10 को अगर डेप्रिसिएशन जो है वो 8.10 है, तो केस प्राइस जो है वो कितनी है 100। तो हाउ मच एट 64,800, तो इधर आपको केस प्राइस मिलेगा 8 लाख। आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमने ये वैल्यू क्यों नहीं लिया, हमें यहाँ पे ये वैल्यू भी दिया था ना, ये क्यों नहीं लिया? तो ये वैल्यू क्यों नहीं लिया, हमें ये वैल्यू भी हम ले सकते थे, बराबर, पर ये वैल्यू हमने नहीं लिया इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 81 पे साथ हमें कंपैरिजन करना होता, 81 टू 100, तो वहाँ पे जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस कर करके वैल्यू आई है। तो डेप्रिसिएशन से सीधा करोगे जल्दी से कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 8 लाख अब हमें देखो कैश प्राइस टोटल मिल गई है, अभी तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब क्या करना है? अब तो सिंपल है सर, अभी तो क्या करना है भाई, अभी एक ही चीज करनी है हमें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा टेबल है, डेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में क्या आता है, दो चीज़ें आती है, एक आता है इंटरेस्ट, दूसरा आता है कैश प्राइस, और बाकी बचता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, और लास्ट कॉलम हमारा बन जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए देखो, कौन सी डेट को चालू करेंगे, 1 अप्रैल 7 से 31 मार्च 11 को। 1 अप्रैल 7, फिर ये इंस्टॉलमेंट आता है 31 मार्च 8, 31 मार्च 9, 31 मार्च 10, 31 मार्च 11। केस प्राइस कितनी मिल गई यहाँ पे 8 लाख। केस प्राइस 8 लाख मिल गई, तो अभी हमें इंटरेस्ट के रिवर्स कैलकुलेशन जो करते थे उसकी जरूरत नहीं है ना। अब क्या क्या करना है, पहले 2 लाख, फिर 260, 190 एंड 150, बराबर। मेरे पास तो बुक है, मैं आपको यहाँ से देख लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए मेरे को क्वेश्चन यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ, सबसे पहला डाउन पेमेंट था 2 लाख, यानी कि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मैं लिखूँ तो यहाँ पे था 2 लाख, ठीक है। देन 31 मार्च 8 को था 2,60,000, ओके। 1,90,000, ओके। 1,50,000, और बाकी यानी कि 31 मार्च 11 को हमें यहाँ पे बोला गया था कि बाकी जो बचेगा वो आपको क्या लेना है,
रेस्ट अमाउंट इन द 31 मार्च 11 को, तो ये अमाउंट हमें फाइंड करनी, ये हमें प्रोवाइड की हुई नहीं है। चलिए, इंटरेस्ट का रेट कितना था, 10%। तो देखो, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी प्राइस जो है वो क्या हो गई, केस प्राइस। 8 लाख माइनस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6 लाख। कैलकुलेशन में डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख। ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे हम 6 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 6 लाख इंटू 10%, यानी कि 60,000। अब 2,60,000 में से 60,000 इंटरेस्ट है, तो केस प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 लाख। 6 लाख माइनस 2 लाख, यानी क्लोजिंग हो जाएगा 4 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 4 लाख। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 4 लाख पे, यानी कि 4 लाख इंटू 10%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 40,000। 190 माइनस 40 इज इक्वल टू 1,50,000। 4 लाख माइनस 150 इज इक्वल टू 2,50,000। इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 2,50,000। 2,50,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 इंटू 10%, यानी 25,000। 150 माइनस 25, यानी कि 1,25,000। अब 2 लाख में से 250 में से 125 माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 1,25,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,25,000। अब 1,25,000 का 10%, यानी इंटरेस्ट आ जाएगा 12,500। और केस प्राइस, लास्ट इंस्टॉलमेंट तो जो ओपनिंग होता है वही क्लोजिंग हो जाता है, देखिए 1,25,000 क्लोजिंग में कुछ रहता नहीं है, तो अभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि 1,37,500। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमें क्या देखना है, केस प्राइस और इंटरेस्ट का एक बार चेक कर लेना है। 60,000, 40,000, 15,000। व्हाट 15,000? 4 लाख। 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4 लाख। जस्ट अ मिनट, चेक कर लेते हैं हम। 260 था, उसके बाद 190, 150। ओके, तो 6 लाख माइनस 2 लाख, यानी कि 4 लाख। 4 लाख माइनस 150,000। ओके, तो यहाँ पे आएगा 250। 250 इक्वल टू 25,000 कंप्लीट है, राइट। ओके, क्वेश्चन बुक में थोड़ा एरर लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, देख लेना आप। चलिए, अब आ गया सारा कैलकुलेशन हमारे पास। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन की। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। पहले स्टार्ट करते हैं डेट, 1 अप्रैल 7। ये था हमारा केस प्राइस, कितना, 8 लाख। 31 मार्च 8, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का रेट फ्रेंड्स कितना था, डेप्रिसिएशन का रेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया था, और डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, तो 80,000। तो बैलेंस आ गया 7,20,000। 31 मार्च 9, डेप्रिसिएशन 72,000। 72,000 7 लाख में से माइनस कर देंगे, 720 माइनस 72,000, यानी 6,48,000। अब यहाँ से मैं आगे माइनस 31 मार्च 10, डेप्रिसिएशन 64,800 माइनस 64,800, यानी 5,83,200। 31 मार्च 11, डेप्रिसिएशन
इंटू 10%, 58,320, तो बैलेंस आएगा 5,24,880। ओके, तो ये हो गई डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आशा है आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, यानी कि क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था, पर हमने डेप्रिसिएशन की हेल्प से यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया इंटरेस्ट हमारा जो भी था वो, और फिर इसी तरीके से हमारा ये बन गया टेबल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। अब क्या क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है, आपको करना है अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द्रविड़, सॉरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सचिन, और मशीनरी का अकाउंट बनाना है, द्रविड़ का अकाउंट बनाना है, और वेंडर यानी कि द्रविड़ के बुक्स में हमें लिखनी है एंट्रीज। आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। मशीनरी अकाउंट्स आप जब बनाएंगे किसके बुक्स में? सचिन यानी कि परचेसर के अंदर। तो जैसे आपके एंट्री करते हो एग्रीमेंट के टाइप पे कोई एंट्री होती नहीं है। ओके, सिंपल सा मेथड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अकाउंट्स कैसे बनाना है, वो शॉर्टकट ये बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, अब 1 अप्रैल में मुझे कोई एंट्री करनी नहीं है किसके अकाउंट में? मशीनरी के अकाउंट में। यानी कि जब एग्रीमेंट होता है तब डाउन पेमेंट का पेमेंट करते हैं तो एंट्री करता है परचेसर, बाकी एंट्री करता नहीं है। और एंट्री क्या करता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि मशीनरी का उसने कितना पेमेंट किया? 2 लाख। अब देखो ये केस प्राइस जो है ना वो मशीनरी की वैल्यू है, ये आप समझ लो। केस प्राइस जो है वो क्या है? मशीनरी की वैल्यू है, यानी कि मशीन के अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ डेबिट हो गए, बाकी लिखेंगे क्या हम? बैंक अकाउंट। खत्म। मशीन अकाउंट ही पूरा मैं आपको सीधा समझाता हूँ। अब डेट आती है 31 मार्च 8, मशीन के अकाउंट में वापस कितना आएगा? 2 लाख। मतलब क्या आ गया नाम? वेंडर का नाम आएगा, यानी कि सचिन का नाम, जो वेंडर था अपना उसका नाम आएगा। फिर डेप्रिसिएशन आ जाता है 80,000 क्रेडिट साइड, बैलेंस ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 9, वेंडर के नाम पे 150, और डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड आएगा 72,000। क्लियर है? फिर 31 मार्च 10, वेंडर के नाम पे 125, और डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा यहाँ पे 64,800, 64,800। ठीक है, अब 31 मार्च 11 को 31 मार्च 11 को जब हम एंट्री करेंगे तो 31 मार्च 11 को एंट्री आएगी हमारी वेंडर अकाउंट में, डेबिट साइड में मशीनरी में डेबिट लिखेंगे वेंडर अकाउंट 1,25,000, और 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लिखेंगे ये, और ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका मशीन अकाउंट यहाँ पे हो गया खत्म। क्या लिया मैंने? खाली केस प्राइस। अब आते हैं इंटरेस्ट के अकाउंट पे। सॉरी, मैं पूछा गया था, एक ही पूछा गया था ना, इंटरेस्ट का अकाउंट तो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा था? मशीनरी अकाउंट और द्रविड्स, द्रविड्स के अकाउंट। ओके, चलिए द्रविड का अकाउंट बनाते हैं। द्रविड हमारा वेंडर है, तो द्रविड का अकाउंट कैसे बनेगा वो भी यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे ये टेबल पे हमें सीधी एंट्रीज लिखनी है। अब द्रविड को हम क्या 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 पेमेंट करेंगे? द्रविड को हम ये पेमेंट करेंगे, द्रविड को हम ये अमाउंट का पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट का। द्रविड को हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, बट इंस्टॉलमेंट में क्या चीज़ें है? 2 चीज़ें। अब जो केस प्राइस है वो कहाँ, वो कौन से अकाउंट में लिखेंगे हम? मशीन के अकाउंट। अब एंट्री क्या होती है चलो समझते हैं। सबसे पहले मैंने एंट्री ये की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री तो द्रविड़ का अकाउंट में आएगी नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू द्रविड़। तो द्रविड़ के अकाउंट में क्रेडिट साइड मुझे लिखना है मशीन अकाउंट 2 लाख, इंटरेस्ट अकाउंट 60,000। ठीक है, और बस सामने क्या लिखना है? डेबिट साइड बैंक, वो मैंने पेमेंट कर दिया, अकाउंट क्लोज। ठीक उसी तरीके से ये 150 और 40 मशीन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, मशीन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, मशीन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, सामने लिखते जाना है बैंक अकाउंट, अकाउंट सबका। बना पाओगे अकाउंट्स? और जर्नल एंट्री तो मैंने फॉर्मेट में लिखवाई है मेथड के अंदर, वो आप खुद से आपको वेंडर के अकाउंट में आपको खुद से लिखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हमने जो सेकंड मेथड की, वो सेकंड मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं और उसमें अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, हम उसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सम जो है इस सेकंड मेथड के वो है 16, 19, 20, 21, 22, 29 एंड 33। ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड के हैं जो आपको प्रैक्टिस में करने हैं, यानी सेकंड मेथड आपका यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एक कोई मेथड के साथ, या अगर हमें इसकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड